गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वितान का लेसन 3 आलो आंधारी चैप्टर की व्याख्या समझेंगे, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। जो प्रस्तुत रचना बेबी हालदार द्वारा लिखी गई है, यह उनकी आत्मकथा है। उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही संभाल ली थी। वह अपने पति से अलग 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी। किसी के घर में नौकरानी का भी मिलता या मजदूरी मिल जाती तो वह कार्य कर लेती थी। इस कारण महीने के अंत में किराए की चिंता लगी रहती थी। आसपास के लोग भी उनसे तरह तरह के सवाल पूछते थे कि वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। काम से देर से लौटने पर मकान मालिक भी सवाल करता कि वह कौन सा काम करती है। इस प्रकार उनको बहुत ही सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरीके से एक अकेली महिला को समाज में रहकर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेखिका बेबी हालदार भी उन सभी समस्याओं से जूझ रही थी। सुनील नाम का एक युवक उनकी जान पहचान का था। उसने लेखिका की मदद करने का निश्चय किया। सुनील नाम के युवक की मदद से उसे एक घर में नौकरी मिल गई। वहाँ के मालिक एक सज्जन व्यक्ति थे। लेखिका को वह अपनी बेटी की तरह मानते थे। प्यार से लेखिका उन्हें तातुश कहती थी। तो सुनील नामक युवक ने जिस घर में उनको लगवाया लेखिका को नौकरानी के काम पर, उस घर के जो मालिक थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो लेखिका को नौकरानी कम बल्कि अपनी बेटी ज़्यादा मानते थे, और इसीलिए उन्होंने लेखिका से कहा कि तुम मुझे तातुश कहा करो, और लेखिका भी अब उन्हें प्यार से तातुश कहने लगी थी। तातुश को जब यह पता चला कि लेखिका को पढ़ने लिखने का शौक़ है तो वे उसे पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। एक दिन तातुश ने देखा कि लेखिका जब किताबों की अलमारी की सफाई कर रही थी तो वह किताबों को उलट पुलट करके देख रही थी, उन्हें खोलकर देख रही थी। तो तातुश को समझ में आ गया कि शायद लेखिका को पढ़ने और लिखने का शौक़ है। तो जब उन्हें यह पता लगा तो उन्होंने लेखिका को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लेखिका को कुछ कुछ किताबें दी और समय निकालकर पढ़ने के लिए कहा। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ किताबें लीं और लेखिका को दीं और कहा कि तुम इनको पढ़ना, अच्छे लेखकों की किताबें हैं। उन्होंने उससे कुछ लेखकों के बारे में भी पूछा। तो लेखिका ने कुछ बांग्ला लेखकों के बारे में उनको बताया, क्योंकि लेखिका बांग्ला भाषा जानती थी। उन्होंने एक दिन लेखिका को पेन और कॉपी देकर कहा कि तुम अपने जीवन के विषय में लिखो। अर्थात उन्होंने लेखिका को अपनी जीवन कहानी भी लिखने के लिए प्रेरित किया। लेखिका को पहले आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गई कि वो जो लिखेगी क्या वो सही लिख पाएगी। लेखिका को किराए के घर में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अर्थात जहाँ लेखिका रहती थी, जिस घर में, वहाँ पर उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उससे तरह तरह के सवाल करती थीं, और जो अड़ोस पड़ोस के मर्द थे वो उस अकेली महिला के ऊपर कटाक्ष करते थे, उसे छेड़ते थे, उसे परेशान करते थे। साथ ही वहाँ पानी और बाथरूम की भी समस्या थी। किसी दिन उसे घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की पत्नी हजारों सवाल करती। जब उसका पति नहीं है तो किसके साथ घूमती रहती है, इस तरीके के सवाल उससे किए जाते थे। आसपास के लोग भी कानाफूसी उसके चरित्र के बारे में करते रहते थे। यह औरत अकेली ही अपने बच्चों के साथ क्यों रहती है, इसका पति साथ क्यों नहीं रहता, इस तरीके के प्रश्न किए जाते थे। लेखिका को अकेला देखकर कुछ लोग उसके साथ छेड़खानी भी करते थे। एक दिन मकान मालिक के लड़के ने भी उसके साथ छेड़खानी कर दी और उसके घर में ज़बरदस्ती घुस आए। तातुश के घर जाते ही लेखिका इन बातों को भूल गई थी, क्योंकि वे लेखिका से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते। तातुश ने
लेखिका को जब लिखने के लिए कहा तो उसने कुछ लिखना प्रारंभ किया। तो तातुश ने लेखिका की लिखी हुई चीज़ों को अपने मित्रों को भी भेजा। तातुश अपने मित्रों को लेखिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताते रहते थे। एक दिन लेखिका ने काम से वापस आने पर अपने घर को टूटा हुआ पाया, अर्थात जहाँ लेखिका किराए के मकान में रहती थी, तो एक दिन शाम को जब वो अपने घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि वो मकान टूट गया है और उसका सारा सामान और उसके बच्चे घर के बाहर सड़क पर बैठे हुए हैं। इस मुसीबत में उनके दोनों भाइयों ने पास रहते हुए भी कोई सहायता नहीं की, जबकि लेखिका के दोनों भाई वहीं पास में रहते थे, लेकिन उन्होंने लेखिका की किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की। और उस दिन बेबी हालदार अर्थात लेखिका ने पूरी रात अपने सामान और बच्चों के साथ सड़क पर बिताई। जब तातुश को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे अपने घर में एक कमरा दे दिया। तातुश उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। अब लेखिका के बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा, वह स्कूल जाने लगे। तातुश ने उसके बेटे का भी पता लगा लिया, अर्थात बेबी हालदार का जो बड़ा बेटा था वो कहीं काम पर लगा था, और उन लोगों ने जो पता दिया था, जब लेखिका उस पते पर मिलने अपने बेटे से गई तो उसे पता लगा कि यह पता गलत है। तो बहुत दिनों से उसे अपने बड़े बेटे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण वह उदास रहती थी। तब तातुश ने ही उसके बड़े बेटे को ढूंढ निकाला और उससे मिलवाया। लेखिका तातुश को अपने पिता के समान मानती थी। तातुश ने लेखिका के द्वारा लिखे गए लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। वे और उनके मित्र हमेशा लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे, अर्थात जो तातुश थे और तातुश के मित्र थे, जिनमें से एक मित्र, उनके तातुश के एक मित्र को लेखिका जेठू कहकर भी पुकारती थी, एक शर्मिला दी थी, एक रमेश बाबू थे जो दिल्ली में रहते थे। वो सब भी लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। तातुश के एक मित्र ने लेखिका से उसकी कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी ताकि उसकी रचना को किसी पत्रिका में छापा जा सके। तो जो तातुश थे, उनके एक मित्र थे, उन्होंने लेखिका से कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो और तुम अपने जीवन को एक अंतिम छोड़ दो। अंतिम छोड़ देने का मतलब कि अपनी जीवन की सारी घटनाओं को लिखते हुए उसे एक अंतिम परिच्छेद में बदलो, ताकि तुम्हारी कहानी को हम किसी पत्रिका में छपवा सकें। तातुश के एक मित्र, जैसा मैंने पहले बताया, जिसे लेखिका जेठू कहती थी, उसके लेखन के लिए उसे बहुत प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने बेबी हालदार अर्थात लेखिका को आशापूर्णा देवी के विषय में भी बताया। उन्होंने आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया कि किस प्रकार आशापूर्णा देवी ने इतनी सफलता पाई, अर्थात वह सारा दिन अपने परिवार की सेवा में लगी रहती थीं और रात भर जाग कर वह रचनाएं लिखा करती थीं, और फिर उन्हें समाज में वो सम्मान मिला, एक लेखिका का सम्मान मिला। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुश के मित्रों के साथ संपर्क में रहने लगी। उसके लिखे रचनाओं को लोग पसंद करने लगे। तातुश के कारण लेखिका की जीवन की दिशा ही बदल गई। आखिर वह दिन भी आया जब लेखिका की लिखी रचना पत्रिका में छपी गई। जब लेखिका ने पहली बार अपनी रचना को देखा पत्रिका में छपे हुए, तो उसने अपना नाम पढ़ा। रचना का नाम था आलो आंधारी बेबी हालदार। वह बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसने अपने बच्चों से उस नाम को पढ़ने के लिए कहा। जब बच्चों ने लेखिका के नाम को पढ़ा, या अर्थात अपनी माँ के नाम को पढ़ा, तो वह हंसने लगे और लेखिका ने अपने बच्चों को अपनी ओर खींचकर अपने गले से लगा लिया। तभी उसे याद आया कि यह सब कुछ तो मुझे तातुश के कारण प्राप्त हुआ है। तो वह तुरंत तातुश के पास मिलने के लिए दौड़ती चली गई और हाथ जोड़कर तातुश के प्रति उसने अपनी कृतज्ञता प्रकट की और तातुश के पैर छुए। तातुश ने भी उसको आशीर्वाद दिया। तो ये था हमारा लेसन 3 आलो आंधारी, उसका सारांश। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।